ये मेरा फ़ोटो तब का है जब मैं 21 दिन की थी। हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय स्वीट फैमिली, आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआ से। और आज स्पेशल डे है। आज मैं सबको, मतलब मेरी तरफ से सबको, जितने भी माएँ हैं सबको मैं विश करना चाहती हूँ हैप्पी मदर्स डे। और इंक्लूडिंग उनको भी जो मदर बनने का होप कर रहे हैं, यानी कि माँ बनने की इच्छा रखते हैं, उनको भी मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। हर लड़की को औरत बनना पड़ता है, हर औरत को माँ बनना पड़ता है। ये सर्कल चलता रहता है। और कहने जाए तो मैं भी एक माँ हूँ। भले ही मैंने जन्म ना दिया हो, मैंने पाला है, एक बच्चे की तरह पाला है। ये ना, इचको पाला है, इचको पाला है, गोपाला है, इचको पाला है ना डेजू? है ना मम्मू? बच्चा हो ना तो मेले बच्चा हो ना तो, हाँ ना, छो ना। तो डेज़ी बिल्कुल मेरे बेटी जैसी है। मैंने 2 साल से उसे पाला है, एक बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह पाला है। जब वो मेरे पास आई थी तो इतू सी थी, एकदम रूई की पोटली होती है ना, वैसी थी, एकदम एकदम नन्ही मुन्नी सी, आवाज़ नहीं निकलती थी उसकी, चल नहीं पाती थी। तब से वो मेरे पास है। ये बाल मेरे बहुत डिस्टर्ब कर रहे। ये तो हो गई मेरी बात। मैं अपने मॉम को कहना चाहती हूँ, मॉम हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू फॉर गिविंग मी बर्थ। तुमने मुझे जन्म दिया है, तुमने एहसान किया है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो ड्रेस है ये मैंने स्टिच किया है। ये बहुत पहले स्टिच किया था मैंने, अभी मुझे थोड़ा टाइट होने लगा है। तो मैंने सोचा कि कभी मैंने इसको पहना नहीं था, मैंने इसको स्टिच करने के बाद पहना नहीं था, तो सोची कि अभी पहन लेती हूँ, देखती हूँ होता है कि नहीं। तो हो तो गया है, बट थोड़ा फिटिंग है, तो साइड से मैंने कपड़ा छोड़ा था, तो जो स्टिच है वो निकाल के साइड से स्टिच करेंगे तो बराबर हो जाएगा। बस थोड़ा फिटिंग है, यहाँ से थोड़ा फिटिंग है, बाकी सब ठीक है। ये पैटर्न करने में थोड़ा मेहनत लगा था, मैं तब सीख रही थी स्टिचिंग। कुछ बताऊंगी, मतलब कुछ बातें बताऊंगी अपने मॉम के बारे में। मेरी मॉम जो थी हसीना बेगम, उनका अभी मतलब 5 साल हो गया है। ये अप्रैल में, मतलब ये जो नेक्स्ट मंथ अप्रैल गया, ये 23 में उनका 5 साल हो गया है इंतकाल को। तो मेरी मॉम जो है वो वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में रामपुर हाट में उनका जन्म हुआ था। कोर्ट के पास ही, कोर्ट जो रामपुर हाट में जो कोर्ट है उसके पास ही मेरे नाना का होटल था, जनता होटल नाम से। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि शायद वहाँ से अगर कोई वीडियो देखे तो जान पाए कि हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ या उनकी नाती हूँ। तो वैसे भी मैं यहाँ से जब जाती हूँ तो कोई भी ऐसा कोई मुझे मिलता है तो जैसे पहचान पाता है फेस देखकर, या बचपन में शायद देखा होगा उन्होंने, तो मुझे बोलते कि हाँ तुम, मेरी मम्मी का नाम हसीना था, तो मुझे ऐसे उनका शॉर्ट में सब लोग हाँसी बोल के बुलाते थे। तो तुम हाँसी की बेटी हो ना? तो मैंने बोला हाँ। फिर मैं उनको नहीं पहचानती, बट वो लोग मुझे पहचान जाते हैं। वैसे ही सेम मेरे मतलब पापा के साइड से भी ऐसे ही होता है कि सब लोग मुझे ये बोलते हैं कि तुम चांद की बेटी हो ना? मेरे पापा का नाम चांद है, मतलब मोहम्मद चांद है। तो बोलती तुम चांद की बेटी हो ना? उनकी हाँ, मैं चांद की बेटी हूँ, क्योंकि मेरे पापा का और मेरा शक्ल मिलता जुलता है। मतलब बोलते हैं ना कि मतलब पहली बड़ी बेटी जो होती है वो
पापा की डुप्लीकेट होती है, यानी कि पापा की फ़ीमेल वर्ज़न होती है। ऐसा ही कुछ है मेरे साथ भी, बट मम्मी के साथ भी मतलब है थोड़ा बहुत। मैं आपको मम्मी के फ़ोटोज़ बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि मम्मी का और मेरा मतलब कितना डिफरेंस है। वैसे मेरी सिस्टर को ज़्यादा बोलते हैं, मेरी छोटी सिस्टर को, कि वो बिल्कुल मम्मी जैसी दिखती है। तो आप लोग बताना फ़ोटोज़ देखकर कि मतलब मैं मम्मी जैसी दिखती हूँ कि मेरी छोटी सिस्टर मम्मी जैसी दिखती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, ये तब की फ़ोटो है जब मैं हुई थी। मैं इस साइड फ़ोटो को कर रही हूँ तो पीछे का जो बैकग्राउंड लाइट है ना, तो फ़ोटो ब्लर हो जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये मैं हूँ और ये मम्मी है। ये फ़ोटो मम्मी ने खींचा था। पापा ने जब बोला था, ये ईद का टाइम था, तो पापा ने बोला था कि तुम दोनों का एक फ़ोटो भेजना, तो मम्मी ने ये फ़ोटो खींच के पापा को सूरत भिजवाया था। तब मम्मी रामपुर हाट में ही रहती थी, वेस्ट बंगाल में। ये कैमरे में थोड़ा ब्लर आ रहा है, देखो मैं टकली सी। ये मेरा फ़ोटो है। ये मेरा फ़ोटो तब का है जब मैं 21 दिन की थी, जब रमज़ान चल रहा था। कुछ ही रोज़े हुए थे, उसके बाद मैं पैदा हुई थी। फिर उसके बाद 21 दिन के बाद ईद हुई थी। ये ईद की फ़ोटो है। मैं रमज़ान में पैदा हुई थी। मेरी दादी कहती थी कि जब शाम के टाइम में खजूर खा रहे थे, तब तेरे रोने की आवाज़ अंदर से आई थी, यानी कि तब डिलीवरी हुई थी मेरी, मतलब मेरी मम्मी की। अब ये वाला फ़ोटो देखिए, ये मेरे फर्स्ट बर्थडे का है, यानी मैं 1 साल की थी। और मेरी मम्मा को देखो कितनी पतली थी और एक फ्लर्टी सी स्माइल दे रही है मम्मी, देखो। इसमें थोड़ा ब्लर दिख रहा है, बट ये देखिए, ये वाला फ़ोटो देखिए। इसमें ये मेरी छोटी सिस्टर है, ये मेरे पापा है, ये मैं हूँ बॉब कट में, और ये मेरी मम्मा है। ये हमारा फैमिली फ़ोटो है। ऐसे पकड़ा है इसलिए आपको दिख रहा है, वरना इधर से पकड़ूंगी ना तो बैकग्राउंड के वजह से नहीं दिखेगा आपको, इसलिए मैंने ऐसे पकड़ा है कि देखिए आपको क्लियरली सब दिख रहा है। ठीक है। आए हाय, मेरे गांव की गोरी, इनोसेंट गांव की लड़की नहीं होती है, वैसे मम्मी बैठी हुई है एकदम। और ये वाला पिक देखो, इसमें तो ऐसा लग रहा है किसी स्कूल की प्रिंसिपल मैडम नहीं होती, एकदम स्ट्रिक्ट वैसी। वैसे मॉम थी बहुत स्ट्रिक्ट, हम लोग को बहुत स्ट्रिक्टली रखती थी। इतना भी नहीं, कभी कभार फ्रेंडली भी होती थी, बट रहती थी बहुत स्ट्रिक्ट। शायद आज मम्मी होती तो मुझे ये यूट्यूब चैनल के लिए बहुत सपोर्ट करती। कुछ मम्मी के मेरे लास्ट फ़ोटो है मेरे पास। इसके बाद शायद मम्मी ने कोई फ़ोटोज़ वगैरह नहीं ली होगी। यही सब यादें हैं मेरे पास। अब आप इस फ़ोटो में मुझे बताइए कि मैं मम्मी जैसी हूँ कि नहीं हूँ। जैसे ये मैं हूँ और ये मेरी मम्मा है ना, हम दोनों येलो येलो में एक ही दिख रहे हैं। और आज मैंने येलो भी पहना है। मेरे मम्मी के जैसे मेरे गोल गोल गाल हुए, देखो। और ये मेरे पास मम्मी की लास्ट सेल्फ़ी होगी जो मैंने ली थी अपने सेल फ़ोन से, हम तीनों की। मैं इस कॉर्नर में हूँ, उस कॉर्नर में मेरी सिस्टर है, बीच में मम्मी है। और ये है मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर मेरे साथ। अब मुझे बताओ, मैं मम्मा जैसी हूँ कि मेरी सिस्टर मम्मा जैसी है? एक अच्छे से बताती हूँ, ये रही। तो यही सब यादें हैं मेरे पास मम्मा की, उनके कुछ फ़ोटोज़, कुछ चीज़ें, कुछ साड़ियाँ, मतलब बहुत सारे कपड़े मम्मी के मैंने वो दे दिए हैं। वैसे कहते हैं कि जाने वाले के कपड़े नहीं रखने चाहिए, वो दे देने चाहिए। तो मैंने बहुत सारे मम्मी के जो कपड़े थे वो मतलब गरीबों में दे दिए थे।
तो बहुत जो हैवी में साड़ी वगैरह है मम्मी के, वो मैंने कुछ रखे थे, और कुछ ऐसी साड़ियाँ भी है जो मम्मी ने ख़रीदी थी बट एक बार भी उनको पहना नहीं था, वो साड़ियाँ भी रखी हुई है। तो मम्मी की बहुत इच्छा थी जो हैवी हैवी साड़ी है वो, जैसे कि हम दोनों को यानी मैं और मेरी सिस्टर को लड़के वाले जब देखने आएंगे तब मम्मी हमको पहनाएंगी, ये उनकी इच्छा थी। पर उनकी इच्छा ही रह गई, उन्हें कुछ देखने के लिए नहीं मिला। सॉरी गाइस, खुद को बहुत रोकती हूँ पर ये सब चीज़ें रोक नहीं सकते, मतलब आंसू आ ही जाते हैं। मम्मी के जाने के बाद से मम्मी कंटिन्यू हमारे सपने में आई हैं, मैं और मेरे सिस्टर के सपने में। जब स्टार्टिंग में हमारे सपने में आई थी तो एक दो बार आने के बाद मुझे उन्होंने मतलब डर गई थी मैं, तो एक तावीज़ दिया था, तो उसके बाद वो नहीं आती थी। फिर वो तावीज़ धीरे धीरे ख़राब हो गया तो मैंने निकाल दिया, उसके बाद से कंटिन्यू आती थी। अभी जब से राहुल से रिश्ता मतलब जुड़ा है, मतलब हम दोनों की जब से मैरिज हुई है तब से मम्मी मेरे सपनों में नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों, शायद उनको ऐसा लगता होगा कि हाँ अब मेरी बेटी ठीक है, खुश है, इसलिए शायद नहीं आ रही होगी। पर मेरी छोटी सिस्टर के सपने में अभी आ रही है कंटिन्यू। मतलब पता नहीं क्यों, मतलब शायद जाते जाते उनकी यही था कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटियों का क्या होगा, शायद इसलिए वो जाने के बाद भी हमारे सपने में आती रही। मेरी मॉम की लाइफ में खुशी बहुत कम मिली और गम बहुत ज़्यादा मिला। मेरी मम्मी जब 13 इयर्स की थी, 13 साल की थी, तब उनकी शादी हुई थी, और जब वो 15 इयर्स की थी तब मैं हुई थी। तो वो मुझे बात बात में ऐसा बोलती थी कि हम दोनों 15 साल के छोटे बड़े हैं, ऐसा ही था। तो जैसे बात बात पे वो मुझे ऐसे कहती थी कि तेरी उम्र में तो मेरा बच्चा हो गया था, तेरी उम्र में तो मेरा बच्चा हो गया था। तो मैं मम्मी को हमेशा ये कहती थी कि मम्मी तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों की थी, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। 20 की थी तब मेरी छोटी सिस्टर हुई थी, और मेरी छोटी सिस्टर होने के बाद मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको स्टोन हुआ, मतलब पेट में पथरी हुई उनकी, और उसके बाद उनका वाह की बीमारी बोलते हैं ना, सारे पूरे बदन में जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स का पेन, उसके वजह से मम्मी बहुत महीनों तक बेड में रही। जब मम्मी 20 इयर्स की थी, यानी कि मेरी छोटी सिस्टर होने के बाद 20 साल में सोचो ऐसी बीमारी किन को होती है। ऐसी बीमारी अभी 20 इयर्स के बच्चों को देखो, 20 इयर्स के बच्चे को बोलेंगे, मतलब 20 इयर्स के जो हैं बोलेंगे कि हाँ अभी धीरे धीरे टीन एजर से अभी यंग में आ रहे हैं धीरे धीरे। उस एज में मम्मी दो दो बच्चों को संभाल रही थी। दो दो बच्चों की डिलीवरी हुई थी। एक लड़की का क्या होगा, उनको बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया था, बहुत सारे ऑपरेशन भी हुए थे उनको। फिर वही जॉइंट पेन की वजह से वो पेन किलर खाती रही कंटिन्यू पेन किलर इस तरह से उन्होंने खाया कि वो पेन किलर ने उनकी किडनी को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया था। और ये बहुत लेट से हमें पता चला, जब उनको कंटिन्यूसली कुछ भी खाती थी तो वॉमिटिंग हो जाती थी, और उनको बहुत तेज़ ऐसा फीवर उनको स्टार्ट हो गया था जो कोई भी दवाई से उनको फीवर नहीं उतरता था और वॉमिटिंग होती थी। तब डॉक्टर ने बताया कि बहुत सीरियस है, तो तब उनको एडमिट करवाया। 1 महीने तक वो हॉस्पिटल में रही, उनका अच्छे से इलाज चल रहा था। एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे अब हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है। तो हमने मना किया कि पूरा जब ठीक हो जाओगी तब आप घर चले जाना। उन्होंने कहा नहीं अब मुझे घर जाना है। तो हम लोग घर लेकर आए, घर में एक दिन अच्छे से रही, फिर दूसरे दिन उनकी तबीयत बहुत सीरियस हो गई। फिर हमने उनको फिर दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ पे शायद उनका अच्छे से इलाज नहीं हुआ या क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। इंसान को ऐसा होता है ना कि मन में कि शायद डॉक्टर को जो चीज़ पता चलनी चाहिए थी वो पता ही नहीं चली। उससे पहले मतलब माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है, बल्कि उनका इलाज अच्छे से ही हो रहा था, सब कुछ चल रहा था।
मतलब अच्छे से सब कुछ हो रहा था। फिर पता नहीं वो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनको सुबह में एक अटैक आया था। फिर दोपहर में जब अटैक आया तो मैं वहीं खड़ी थी। उनका हार्ट बीट लो होता जा रहा था, लो होते होते एकदम बंद हो गया था, पर डॉक्टर उनकी हार्ट बीट नहीं स्टार्ट कर पाए। उनकी बस लास्ट में एक एक ही ख्वाहिश थी, बस लास्ट टाइम पापा से एक बार मिल लें। पापा जब वो बीमार थी, हॉस्पिटल में थी 1 महीने से, तब उन्होंने पापा को फ़ोन किया था, पर पापा उनसे मिलने नहीं हैं। उनकी वो ख्वाहिश रह गई लास्ट बार मिलने की। मैं और मेरे सिस्टर ने उनकी बहुत देखभाल की, एक छोटे बच्चों की तरह उनका मतलब सब कुछ किया। हॉस्पिटल में उन बहुत अच्छी तरह से देखभाल की। हम दोनों 24 आवर्स हॉस्पिटल में ही रहते थे। हम 1 महीने के लिए घर ही भूल गए थे। हम लोग हॉस्पिटल में मम्मी के पास हर टाइम रहते थे। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं आपके मतलब आप लोगों को ये सब क्यों बता रही हूँ। मेरे बताने के पीछे सिर्फ एक ही मतलब है, हमारे पास नहीं है इसलिए हम जानते हैं कि हमने क्या खो दिया है। आप लोगों के पास है, आप लोग संभाल के रखिए। कभी भी उनसे ऊंची आवाज़ में बात मत कीजिए। अगर वो डांटती हैं तो उनको डांटने दीजिए, वो माँ हैं। 10 मिनट बाद उनका दिमाग ठंडा हो जाएगा तो वो खुद ही तुमसे प्यार से बात करेगी।